Hello friends, once again welcome back to you all on my YouTube channel RJ Shubham. Myself RJ Shubham Chandan, and today in this video we are going to discuss about Punjab University Chandigarh Common Entrance Test PUCET UG। यूजी के एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेज इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, 2025 में एंट्रेंस एग्जाम होगा कब, XYZ जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी आज की इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको एक्सपर्ट से बात करनी, काउंसलिंग चाहिए, कोई क्वेरी है आपकी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा और एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को भर के आप अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। सो गाइज, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, 75 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें ये सारे एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अपनी में बता चुका हूं। अब इन एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है। डेट्स कब है? तो ये है इन एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट्स 2025 के लिए। अब आप लोगों को जो आज का वीडियो का टॉपिक है PUCET UG, ये एंट्रेंस एग्जाम कब है? 11 मई को। 11 मई 2025 को संडे के दिन ये एंट्रेंस एग्जाम है। अब PUCET UG कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए होता है? तो गाइस, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम होता है। किस किस कोर्स में एडमिशन मिलती है वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। सो PUCET UG में यहाँ पर ये आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम का ये जो मेन पेज है, यहाँ से आप एडमिशन फॉर्म भरते हो। और इसमें अब आपके कोर्सेज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। तो PUCET UG के लिए आपके कोर्सेज ये रहे। कोर्सेज एलिजिबिलिटी और सीट्स कौन कौन से हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप PCM का एग्जाम भी दे सकते हैं, PCB का भी एग्जाम भी दे सकते हैं। इसमें आपकी 46 ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं और NRI 6 सीट्स हैं, फॉरेन नेशंस की 2 सीट्स हैं। तो ये टोटल सीट्स कैटेगरी है। एलिजिबिलिटी आपके 50% मार्क्स 12 में होने चाहिए, और इसमें आपका जो है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन दोनों में से होने चाहिए, और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अब ये तो आपका बी फार्मा, अगर आपने PCB किया हुआ है, PCM किया हुआ है, तो दोनों में आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। अब बॉटनी और जूलॉजी, अगर इन दो कोर्सेज में आपने एडमिशन लेना है तो इसमें 20 और 25 सीटें हैं दोनों में, बॉटनी और जियोलॉजी में। और इसके अलावा आपको यहाँ पर PCB का एग्जाम देना होगा अगर आपको बॉटनी या जियोलॉजी में एडमिशन चाहिए तो, और वही 50% जो है वो आपका होना चाहिए 12th में। अब इसके बाद आता है आपका PCB और PCM से आप किन किन सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोफिजिक्स, ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका कोई भी एग्जाम दे करके आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर सीट्स में आपको दिखा रहा हूँ 30, 58, 30, 40, 20, 25, 30, 15, 25, ये यहाँ पर इनकी सीट्स मैट्रिक्स हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स। अगर आप लोग मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑनर्स, ये एक कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स, इसकी शायद फीस थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मल मैथमेटिक्स से। अब यहाँ पर आपको 30 सीट्स मैथमेटिक्स की हैं और 15 सीट्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑनर्स की हैं। इसमें गाइस आपको बता दूं कि आपके ये दोनों कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो, इन दोनों में से कोई भी कोर्स करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ का एग्जाम देना है, PCB या PCM का नहीं देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम होता कैसे है। जिस दिन आप मई में जब एग्जाम देने आओगे, ये 11 मई को है शायद, मैंने अभी आपको बताया था, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका 11 मई को है। तो 11 मई को जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने आओगे तो उसमें होगा ये कि आपका पहले फिजिक्स का एग्जाम होगा, उसके बाद 1 घंटे बाद केमिस्ट्री का होगा, उसके 1 घंटे बाद बायोलॉजी का होगा, उसके 1 घंटे बाद मैथमेटिक्स का होगा। इस तरीके से चारों एग्जाम एक दिन ही होंगे, अलग अलग टाइम पर। तो इसके साथ ही आप लोगों को ये एग्जाम देना है। अभी मैं आपको वेटेज दिखा देता हूं। तो वेटेज क्या है कि आपकी 12th की वेटेज 25% जो होती है वो ये 25% होती है, और PUCET UG एंट्रेंस एग्जाम की 75% जो है वो आपका वेटेज होती है। अब इसमें आप देख लीजिए, जो पेपर का पैटर्न है वो है यहाँ पर
जनरल रूल्स फॉर है दिए हुए हैं इन्होंने, चंडीगढ़, लुधियाना, मुक्तसर और होशियारपुर में जो है वो होगा। और जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। कितनी फीस है एंट्रेंस एग्जाम की वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन 2 और टोटल मार्क्स 120, ड्यूरेशन 70 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और यहां पर आप लोगों को सिलेबस में बता देता हूं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली इंग्लिश है। सिलेबस अब आपको देखिए यहां पर दिया हुआ है, सीबीएसई सिलेबस ऑफ 10 एंड 10, 10+1 एंड 10+2, यानी कि जिस सब्जेक्ट का अगर आप पीसीएम का दे रहे हो तो आपको 10+10 11th और 12th का पीसीएम, अगर पीसीबी का दे रहे हो तो 11 12 का पीसीबी, अगर सिर्फ मैथ्स का दे रहे हो तो 11 12 का मैथ्स। गाइस आप लोग इस हिसाब से अब तैयारी करना अपनी स्टार्ट कर दीजिए। कॉम्बिनेशंस आर पीसीबी, पीसीएम और मैथमेटिक्स, तो उसको अपना सुटेबल कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स चॉइस करना होगा। इंग्लिश में होगा, ओएमआर शीट पर होगा। इस तरीके से जब ये दोबारा से 2024 के लिए गाइडलाइंस आएंगी तब मैं आपको बता देता हूं। लास्ट थिंग जो मुझे आपको बतानी है वो है आपकी फीस। तो इस एग्जाम की फीस आपकी 2520 रुपए, ये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, पीसीबी पीसीएम मैथमेटिक्स में। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1250 है। अगर आप एडिशनल देना चाहते हैं, यानी कि आपने पीसीएम लिया है बट आप बायोलॉजी का एग्जाम भी देना चाहते हो, तो आपको 500 एडिशनल देने पड़ेंगे। सो गाइज ये थी आज की वीडियो पीयूसीईटी यूजी पर। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।